एक कुर्सी दे दो विधायक जी को। अच्छा, मैं कुर्सी किसी लिए बोला विधायक जी, क्योंकि लगातार आप उत्तर प्रदेश के अंदर पदयात्राएं कर रहे हैं, वहां पे भी अलग जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी का रोजगार की समस्या को लेकर, वहां पर भी आप आंदोलित हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने विधायक जी को कि वो अपना वक्तव्य रखेंगे। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाई बहनों को आज के इस प्रेमनगर एक्सटेंशन और नीति विहार के गैस की पाइपलाइन पर मैं आपको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। अगर मैं उद्घाटन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है, ये 37वां उद्घाटन है मेरे 9 महीने के कार्यकाल में। 37वां। लगभग 30 काम चालू है, 4-5 काम चालू नहीं है, कुछ ग्रैप लग गया था, पर्यावरण का दोष था। तो प्रेमनगर एक्सटेंशन में भी एक पाइपलाइन का काम होना है, लगभग 1-2 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में संजय जाटव जी, हमारे निगम पार्षद श्री रमेश जी, हमारे भोले मियाँ जी, हमारे हुडा साहब, हमारे जो है चेतन भैया, हमारे पार्टी के सभी शंकर जी, सारे हैरी जी, अंजू जी, इंदर जी, पुष्पा कोहली जी, सीमा रानी जी आई थी, और विष्णु जी, पीके बघेल साहब, हमारे मीडिया के प्रमुख विधानसभा के श्री तरुण झा जी, और शिवशंकर जी, श्रवण कुमार जी, चेतन भाई, मुकेश जी, गजेंद्र भाटी जी भी बहुत काम करते हैं, यानी कि, और रमेश प्रधान जी का बोली दिया है, अकबर भाई, अन्ना जी, जय सिंह जी और अमित और सभी तमाम कार्यकर्ता बंधुओं जिसका नाम रह गया है। हाँ, और अशोक जी, हमारे जितने जो है अनु ब्लॉक से आए हैं, जितने हमारे साथी, उन सबका स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, आज गैस की पाइपलाइन का विधिवत उद्घाटन है, जो एक बार डलेगा तो पूरे जीवन भर तक आपकी कॉलोनी में रहेगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि किसी पर आरोप न लगाएं, लेकिन मैंने इलेक्शन में यहीं पर वादा किया था कि गैस की पाइपलाइन हम डालेंगे। गैस की पाइपलाइन हमारी महिलाओं की जिंदगी में सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन जब गैस की पाइपलाइन के उद्घाटन का हमने होर्डिंग निकाला सोशल मीडिया पर, तो हमारे कुछ अनावश्यक राजनीतिक विरोधियों ने कहा यह तो केंद्र की सरकार का काम है। तो हमने कहा कि सांसद जी को बुला लो, करवाओ उद्घाटन उनसे। हम तो चाहते हैं हम उनके साथ उद्घाटन करें, गलत क्या है, आओ मिलके कर लेते हैं। लेकिन एक किराड़ी विधानसभा में अजीब सी स्थिति चल रही है। जो काम हो जाएगा वो तो हमने कर दिया, और जो काम नहीं होगा वो अनिल झा नहीं कर रहा है। एक अजीब स्थिति बन गई है। ये मैं पिछले हफ्ते ही उद्घाटन करना चाहता था, लेकिन क्या खुदाई होगी थोड़ी, गैस की पाइपलाइन डलेगी। सिर्फ गैस की पाइपलाइन ही नहीं डलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि 2.5 महीने के अंदर 3 महीने में आपके घर में गैस आनी चालू हो जाएगी। इंटर कनेक्शन में हम चालू कर देंगे। कहां के ठेकेदार आए हुए हैं? कहां के ठेकेदार साहब? अमित, उनसे कोऑर्डिनेशन करके ये तैयारी करो कि 3 महीने के अंदर ये चालू हो जाए। अब एजेंसियों को केंद्र सरकार की तरफ से और उनके कुछ चेहरे चपाटे हड़काते हैं कि भाई अनिल झा के साथ तुम काम कर रहे हो। अरे मैं विधायक हूं इलाके का, मैं कोऑर्डिनेशन करता हूं, आवश्यक फंड्स को जुटाता हूं, फिर उद्घाटन करने आता हूं, और तुम अधिकारियों को धमकाते हो। अगर मैं उद्घाटन कर रहा हूं तो ये अनिल झा क्यों कर रहा है? तो भाई तुम्हारे विधायक क्यों करते हैं उद्घाटन? भाई आपके विधायक भी तो कुलवंत राणा जी हैं, वो भी तो उद्घाटन कर रहे हैं। वहां तो नहीं बोलते हो केंद्र की सरकार करेगी। प्रद्युमन सिंह राजपूत द्वारका के विधायक है, वो उद्घाटन करते हैं गैस की पाइपलाइन का, तो वहां तो नहीं बोलते हो कि केंद्र की सरकार का है। यहां जब मैं सैंक्शन कर दूंगा तो आप लोगों को धमकाएंगे। ये कहां का नियम है? मेरे भाई और बहनों, किराड़ी विधानसभा की लगभग 80 कॉलोनियों में अभी पाइपलाइन और डाली जानी बाकी है, और मैं 80 की 80 कॉलोनी में पाइपलाइन डालूंगा। मैं तो सांसद जी को कह रहा हूं, मैं तो केंद्र सरकार को कह रहा हूं, मैं तो मेयर को कह रहा हूं, केंद्रीय मंत्री को कह रहा हूं, आप आइए ना किराड़ी में, देखिए तो सही।
लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी प्रेमनगर एक्सटेंशन में नालियों का पानी को हमने मुबारकपुर की तरफ करना है। मैंने सारे एस्टिमेट बना के भेजे। हमारे डीएसआईडीसी के सेविंग के फंड्स को रोक दिया गया और दे किसको दिया गया? तो कपिल मिश्रा को दे दिया गया। जो भाजपा के 15 विधायक थे उनमें बांट दिया गया सेविंग का पैसा। क्या हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे? हम सांसद से बोलेंगे नहीं कि सांसद जी आप सांसद हैं, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, हमारा सेविंग का पैसा लूट के चला गया, आप क्या कर रहे हो? क्या आप चलिए, मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूं अभी और मैं हमेशा भी रहूंगा, लेकिन आप भी तो सांसद हैं। यह क्षेत्र आपके जुरिडिक्शन में भी तो आता है। क्यों पैसा लूट के लेके गए हमारा और बांट दिया मोहन सिंह बिष्ट के एरिया में, कपिल मिश्रा के क्षेत्र में, जहां पर एक अनऑथराइज कॉलोनी है रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता के, यहां वहां भी 2 करोड़ रुपया दे दिया गया। 60 करोड़ रुपया कपिल मिश्रा को दिया गया, 30 करोड़ रुपया मोहन सिंह बिष्ट को दिया गया। हमारा पैसा क्यों लेके गए भाई? ये एस्टिमेट बनाया हुआ एस्टिमेट रोक दिया आपने। ये तो जनता जनार्दन को हमको बताना पड़ेगा। 32 साल भाजपा में रहा हूं मैं। 32 साल भाजपा में रहने के बाद ये हालात है मेरे जैसे व्यक्ति के। हर बात पर पक्षपात, हर बात पर कोई ना कोई टांग अड़ाएंगे। हम कहते हैं आप आरोग्य मंदिर खोलना चाहते हैं जिसे डिस्पेंसरी बोलते हैं, तो किराड़ी में क्यों लेट हो रहा है? आपके जहां के विधायक होंगे वहां पर होगा। और जो मोहल्ला क्लिनिक जो पहले से चल रहे थे उसे बंद करने का सारा प्लानिंग है, और कई तो बंद कर दिए गए हैं। 7-8 मोहल्ला क्लिनिक किराड़ी के अंदर। मेरे भाई और बहनों, इन सब पर आपको नजर रखने की जरूरत है। मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं। मैं बहुत सारी बातें उस समय बोलता नहीं था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। जनता जनार्दन को बताना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं लगभग 14 दिनों तक पैदल यात्रा कर रहा था, सरयू से संगम, अयोध्या से लेकर के इलाहाबाद के संगम तक। क्या मुद्दा है वहां पर? लोगों को एक दूर की कौड़ी दिखती है, लेकिन वही चीज देख रहा हूं मैं किराड़ी के अंदर भी है। हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना है। मेरे भाई और बहनों, हमें किराड़ी को एक बेहतर कॉलोनी बनानी है, बेहतर विधानसभा बनाना है। उसके लिए हम सबको मिलकर के लड़ने की जरूरत है। रेलवे फाटक का मुद्दा, रेलवे अंडरपास का मुद्दा, इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया, कहा कि निगरानी नहीं होने दे रहा। मैं बोलता हूं ये रेलवे फाटक का काम कर दीजिए, तो कहते भारत माता की जय। तो मैंने कहा भारत माता की जय तो हम भी बोलते हैं कि भारत की माता क्या कहती है, काम मत करो। मैं कहता हूं रेलवे पे पुल बना दो, कहते जय श्री राम। मैं भी तो जय श्री राम कहता हूं। मैं तो भगवान का अनुयायी हूं। मेरे भगवान श्री राम ने क्या कहा है कि काम मत करो। भगवान श्री राम को जब रावण पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने श्रीलंका तक पुल बना दिया था। इनसे किराड़ी के सूखी नहर से वहां तक एक पुल बनाने की अनुशंसा नहीं ली जा रही, और कह रहे हैं जय श्री राम। मैं भी कह रहा हूं जय श्री राम, बनाओ पुल, बनाओ। भाई मेरे से ज्यादा मंत्र पढ़ लोगे, मेरे से ज्यादा बड़े हिंदू हो क्या तुम? ये कंपैरिजन हमें जनता जनार्दन को बताना होगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उद्घाटन पर आऊंगा, मैं क्या क्या काम करूंगा वो तो बताऊंगा। मेरे पास ये आंकड़े हैं। जब ये गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करता है तब ये विरोध नहीं करते हैं, कहते हैं ये तो होगा। लेकिन जब अनिल झा करेगा, कह रहे अनिल झा तो कर रहा है। यही है ना प्रद्युम्न राजपूत, यही पार्टी का विधायक है, यही पोस्टर है, ये आप भी देख लो। ये जब करेंगे गैस की पाइपलाइन का उद्घाटन, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों योजना से चल रहा है, यही शुभारंभ करेंगे कपिल मिश्रा गैस की पाइपलाइन का, तब ये कहेंगे न्यायोचित है। और जब अनिल झा बोलेगा तो यहाँ के ये जितने लोग ये भाजपा के नए नए नेता बन रहे हैं, जिनको गलती से पैदा मैं नहीं किया, ये सब विरोध करते हैं कि भाई साहब ये क्यों हो रहा। अरे बहन जी एक मिनट रुक जाओ ना। ए बहन जी एक शांत, आपकी आवाज यहां तक आ रही है, रुक जाइए।
इनके मैं डिफरेंसेस बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि 32 साल बीजेपी में रहा हूं। एक छोटा सा विषय हमारे लिए देश का बहुत बड़ा विषय है, जिस पर बहुत लड़ाया गया है। गौ मांस के, मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, वो किराड़ी से क्यों जोड़ना है? बार बार कहा गया गौ हत्या पर बैन करो। भारत के अंदर समबंध नहीं बन पा रहा है। भारत के सो कॉल्ड कुछ लोग जो फिरका परस्त हैं वो गौ हत्या करना चाहते हैं। मेरे यहां भोले मियां हैं, कई मुसलमान मेरे साथ बैठे हुए हैं यहां पर। मैं आपके मन से कह रहा हूं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, देश में कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। आप गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, आम आदमी पार्टी का एक एक मुसलमान आपका साथ देगा। लगाओ प्रतिबंध गौ हत्या पर, लगाओ। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है, गोवा राज्य में भाजपा की सरकार है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर थे, वो उन्होंने कहा कि मटन खाना और मीट खाना और बीफ खाना किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है, हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उनका बयान था। भाजपा का पोस्टर बॉय डॉक्टर सोम, उत्तर प्रदेश का जो विधायक है, जो विधायक रहा, बार बार उसने हिंदू मुसलमानों के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, खूब मार कुटाई हुई। और उसी संगीत सोम का ये आंकड़ा है, ये उनके आंकड़े मेरे पास हैं, और आंकड़ों के हिसाब से हमने डिटेल निकाली। उस डिटेल में गौ हत्या के ऊपर अल दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, अल दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी का मालिक, जो मीट की प्रोसेसिंग विदेशों में करते हैं, जिसके अंदर कई बार बहुत सारे बीफ ऐसे हैं जिस पर बैन है हिंदुस्तान के कई नॉर्थ राज्यों पर, उसका मालिक संगीत सोम था, है। और उसका डिन नंबर भी मेरे पास है यहां पर। और ये डायरेक्टर है, विधायक भाजपा के, और कंपनी का नाम है अल दुआ, दूसरी कंपनी का नाम है अल अमान एग्रो फूड प्रोसेसिंग। यही संगीत सोम जो गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात करते थे, इसी की कंपनी का ये डायरेक्टर है। और हमें कहते हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं। मैं भाजपा से निकला हुआ आदमी हूं, एक एक चीज की चीथड़े उतार के रख दूंगा। मैं बोलता नहीं था उस समय जब बीजेपी में था, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर मुझे रोकोगे तो एक एक को ढंगा करूंगा इधर, एक एक को। बल्कि हल्दुआ कंपनी तुम्हारी और हम कंपनी तुम्हारी, डायरेक्टर तुम, इसकी प्रोसेसिंग तुम करो और लड़ाओगे तुम हमको। हम जानते हैं देश में शांति रखनी है तो चाहे कोई अपराधी हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। इसके बाद जितने बूचड़ खाने, उसकी फ्रोजन, बोनलेस मीट, बोनलेस बफेलो, सारा धंधा ये लोग करते रहे, लड़ाते हमको रहे। उसके बाद हमारे पास मेघालय के मिनिस्टर, अभी मिनिस्टर बने, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो बोलता है गौ मांस हम खाएंगे, मैं भाजपा का मंत्री हूं, कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। आपने क्या कार्रवाई करी? एक संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने कहा मैं बीफ खाता हूं और अरुणाचल प्रदेश का हूं, कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है क्या? आप किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। यह एक लोकतांत्रिक देश है। कई बार ऐसा बयान आते रहे हैं जिससे अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं गौ मांस को बड़े शौक से खाता हूं। किरण रिजिजू आज संसदीय कार्य मंत्री है और मोदी जी के पीछे टेलीविजन पे देखो को बैठा रहता है। और एक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, उसने कहा जो गौ मांस खाता है वो यहां से पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। उस मुख्तार अब्बास नकवी को और शहनवाज हुसैन को भाजपा ने खत्म कर दिया। आज कहीं पर भी उनकी राजनीति नहीं बची, कहीं पर भी। ये डबल स्टैंडर्ड इन लोगों के हैं। ये मनोहर पार्रिकर का बयान है जब गोवा के मुख्यमंत्री थे। एक एक का रिकॉर्ड है, एक एक के दिन नंबर है, एक एक बयान है हमारे साथ। मैं इन लोगों को बोलता हूं तुम डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हो? एक काम कर रहा है ना, सांसद है यहाँ के, सांसद की सरकार आती है, दे दो चिट्ठी, हम सारा का सारा रिलायबल जो हमारा
वाटर सिस्टम है उसको ठीक करेंगे, हमारा आउटफॉल जो है सिस्टम वो ठीक करेंगे। लेकिन नहीं, अनिल झा चला गया है दूसरी पार्टी में, हम टांग अड़ाएंगे। मैं कहा अनिल झा नाम है मेरा, थोड़ा परेशान कर सकते हो, रोक रख तो तुम्हारा बाप भी नहीं सकता है, रोक तो तुम्हारा बाप भी नहीं सकता है। लेकिन मैं मनोज मिश्रा और उसकी टीम को भी कहना चाहता हूं, थोड़ा संभल के चलो, ये ज्यादा काल नेमियों तड़काओं के चक्कर में मत पड़ो। कोई काम कह दो, भारत माता की जय, भारत माता भी नहीं ठीक से बोल रहा था, भारत माता की जय। तो भारत माता मना थोड़ी ना कर रही है काम करने से। ये देश अजीब स्थिति में जा रहा, करप्शन 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 करप्शन। हमारी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मुद्दा क्या था कि शराब के मुद्दे पर कहा गया आप अनैतिक पैसा जमा करते हैं। तो पैसा गया कहां? ए साथ रहो, एक बार शांत रहो, पैसा गया कहां? आज तक सीबीआई 1 रुपए का हिसाब नहीं कर पाई। संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अरे इसको चुप कराओ यार, क्यों इतना ज्यादा इंटेंशन ले रहा है? इसको हटाओ, चुप कराओ, इसको बात नहीं। सुबह सुबह दारू पी रखा है। अरे मनोज आपके कंट्रोल में नहीं है क्या कॉलोनी के लोग? अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह को जेल में डाला गया। संजय सिंह के बारे में क्या मिला जी? 6 महीने संजय सिंह को आपने डाला जेल में, क्या मिला उनके खिलाफ? सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। सत्येंद्र जैन 4 साल 4 महीने जेल में रहे। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। 4 लोगों को आपने जेल में डाला, 1 रुपया रिकवर नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ जिस अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसको लेकर के अमित शाह जी बोलते थे कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, तुम जेल जाओगे। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते थे अजीत पवार, आई हैव सो मेनी प्रूफ फॉर करप्शन फॉर योर एक्टिविटी, इसलिए तुम जेल जाओगे। एंड चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग का नारा लगाते थे। पता चला अगले दिन वही अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया इन्हीं के साथ मिलकर के। अजीत पवार साफ हो गए। यही शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अंदर जिस पर चिट फंड घोटाले का आरोप लगा, उस पर ईडी की छापा पड़ा, रिकवरी हुई, वो जब इनके साथ आ गए तो प्रतिपक्ष के नेता बन गए। ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र वाले, मतलब कि जो करप्शन कर रहा है साथ आ गया, वो ठीक है। और मैं कहता हूं आप लोगों को, मेरे मित्रों, ये लोग जो आते हैं ना, जो भगवान श्री राम के नाम पर और आपको हिंदू और मुसलमानों के नाम पर ये जो ड्रामा करते हैं, इनको सबकी चालें समझता हूं मैं। इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ही बोला था ना 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, दे दिया क्या? मैं भी कहता रहता था। आज सबसे बड़ी स्थिति क्या है? बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही। सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? आप 5 साल 10 साल तक काम नहीं करेंगे और बिहार में जब जैसे ही इलेक्शन आएगा आप 10,000 को महीना डाल दिया। एक लीगल ब्राइब है, वो लीगल रिश्वत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई, मैं कहता क्या हूं, काम करना चाहिए। आज मैं ये सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए देश में चल क्या रहा है। मैं आता हूं तो सिर्फ आप कहते हैं अनिल जी नाली बंद है, गैस की पाइपलाइन है, पार्क बना दीजिए। वो तो मैं बना ही दूंगा, विश्वास करिए अपने अनिल झा पर। सरकार किसी की हो, ये रोड बनाना, नाली बनाना, ये सब तो काम मेरे बाएं हाथ का वैसे बना दूंगा। ये सबसे सामान्य काम होते हैं, मैं बना दूंगा इन सबको। लेकिन हमें ऐतिहासिक काम करने हैं। हमें यहां एक बड़ा अस्पताल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए अस्पताल? अस्पताल की जमीन अलॉटेड है,
इसी रोड से सीधे जाएंगे इंदिरा के लिए बस स्टैंड के पास। हम कह रहे हैं सांसद जी, अस्पताल की जमीन अलॉटेड है, आपकी सरकार है, आपकी केंद्र की सरकार है, आप चिट्ठी लिखिए स्वास्थ्य मंत्री से, आप मिलिए, मैं भी मिलता हूं कि हमको जो 500-700 करोड़ रुपए चाहिए अस्पताल बनाने के लिए वो हम मिलके बना लेते हैं। क्या सांसद और मैं मिलकर के अस्पताल बना लेंगे तो गलत है क्या? लेकिन नहीं, ये सारे के सारे जाते हैं ना, भाई सांसद जी इसके लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, तो हमारी जीवन खराब हो जाएगा। ये कौन कहती है और कौन कहता है आपको पता है जो मैं इशारा कर रहा हूं? और वो आदमी भी फंस जाता है इनके ट्रैप में। पानी बढ़ाने के लिए मैं सरकार को बोलता हूं तो यहां पर मेरे सामने ये जो लोग चुनाव लड़े वो लोग जाके बोलते हैं पानी कैसे बढ़ जाएगा। मैंने तुम्हारा बाप के सामने भी बढ़ा के दूंगा। अनिल झा, जब साले मैं तुम जैसे निकम्मों को राजनीति में बढ़ा सकता हूं तो क्या मैं अपना पानी नहीं बढ़ा सकता? जब मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे धूर्त आदमियों को राजनीति में बढ़ा सकता हूं जिसके पास कुछ नहीं था, तो क्या मैं अपना एरिया का पानी नहीं बढ़ा लूंगा? सरकार की चूल्हे हिला के रख दूंगा। अनिल झा नाम है मेरा। इसलिए भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हम बहुत सारे कामों को मिलकर के करना चाहते हैं। रही बात पार्क की, तो मैं बच्चों की मांग को स्वीकार करता हूं। सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, केंद्र की सरकार इनकी है, लेकिन प्रेमनगर एक्सटेंशन का जो तालाब है उसका एस्टीमेट मैं बना चुका हूं और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा 3 महीने में वो काम भी चालू करूंगा, जिसमें पार्क का काम होगा, वहां पर वॉकिंग ट्रैक होगा, सारे रास्ते बनेंगे। यही निठारी का ये वाला किराड़ी गांव का रोड बंद था ना इतने सालों से, चालू हो गया ना। अब थोड़ा सा काम रहता है वो भी चालू कर देंगे उसको। ये यहां से रोहिणी तक का काम को हम पूरा कर देंगे। किराड़ी गांव से रोहिणी तक हमको मोटरसाइकिल पे 3 मिनट में पहुंचना है और ये मैं करके दूंगा, आपको गारंटी से बोलता हूं। किराड़ी गांव से रोहिणी सेक्टर 22 तक आप 3 मिनट में मोटरसाइकिल पर जाएंगे, ये मैं काम करके दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। 9 महीने हुआ है जीते हुए, 9 महीने में सब कह रहे हैं कि ताजमहल ही बना दो। सरकार मेरी नहीं है, फिर भी मेरे को लड़ना है। मेरे भाई और बहनों, नौजवानों को जोड़ना है। नौजवानों को बोलिए भ्रामक नारों में मत फंसे, मत फंसिए भ्रम जाल के अंदर। मैं इतने साल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। अच्छा, अब एक बात और कहता हूं मैं, अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, मैं तो ये नहीं कहा अच्छे लोग नहीं होंगे। कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, हमारे आम आदमी पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं। बुरे लोगों की जमात हर जगह होती है, जिनका ये मतलब नहीं होता डेवलपमेंट कैसे होगा। सुबह शाम यहां की जितनी भाजपा है, सांसद के बाद जा करके अनिल झा ने ये कर दिया जी, अनिल झा ये कह रहा है जी, अनिल झा वो कह रहा है जी। अरे सांसद जी, मैंने क्या बुरा कहा है? आपको कह रहा हूं नांगलोई का रेलवे फाटक बनना है। आपको चुनाव जीते हुए 21 महीने हो गए। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं ना कि भाई सांसद जी आप लेटर दो, मंत्री से मिलो, ये क्यों नहीं करते हो? सांसद जी मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप फिर देखता हूं 141 नंबर बूथ की बैठक होगी, 144 नंबर बूथ की बैठक होगी, ये गन्ना प्रमुख निकलेंगे। अन्ना प्रमुख का गन्ना प्रमुख कर दिया इन लोगों ने मिल करके, पन्ना प्रमुख और गन्ना प्रमुख कर रहे हैं। अरे हो क्या जाएगा उससे? सांसद जी को उपाध्यक्ष और मंत्री बन भी जाएगा, उससे हो क्या जाएगा आपके जिले और मंडलों में? अंत में जनता पूछेगी काम क्या है। आज प्रदूषण कितना है? आप चले जाइए रोहिणी की तरफ, पूरा गराज में भर जाता है। प्रदूषण है कि नहीं है दिल्ली के अंदर? कितना प्रदूषण है, सबको लगातार बीमारियां हो रही हैं। यमुना की सफाई पर इतना हल्ला मचाया कि प्रधानमंत्री जी छठ मनाएंगे, एक नया सा तालाब बना दिया, उसके ऊपर पानी भर दिया पाइपलाइन से। इतना झाग यमुना के अंदर, इतना झाग, इतनी गंदगियां। मेरे भाई और बहनों, बच्चों को संभालिए, प्रदूषण बहुत है। और मैं तो कईयों को कहता हूं इस सीजन में जिसका घर गांव में है, सुल्तानपुर में, बस्ती में, इलाहाबाद में, प्रयाग के पास, अयोध्या के पास, थोड़े दिन के लिए गांव चले जाएं, फिर वापस आ जाएं बिहार से, यूपी से। वहां थोड़ी ठंडी हवा होगी, अच्छी हवा होगी। मैं इसलिए भी 12 दिन चला गया था और मैं 20 किलोमीटर रोजाना पैदल चलता था। इस देश की व्यवस्था को समझना पड़ेगा आपको।
ये देश कहां जा रहा है? आज की स्थिति ये हो गई, न्यायालय पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज जजमेंट आया है, जिस जज ने अडानी समूह के समर्थन में निर्णय दिए और जिस दिन रिटायर हुआ, पता चला 2 महीने बाद वो राज्यसभा का सदस्य बन गया। एक एक जज के नाम मैं बता दूंगा अगली बैठक के अंदर। इससे पहले जो 2 टाइम पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो रिटायर हुए, तो फैसले इस सरकार के पक्ष में दिए, पता चला वो गवर्नर बना दिया गया। न्यायालय भी आपके कंट्रोल में है, ईडी भी आपके कंट्रोल में है, सारे के सारा सिस्टम आपके कंट्रोल में है। और हम छोटा छोटा काम बोलते हैं। अनिल झा ये कह रहा है काम करने के लिए, बोलते कि तू पहले वापस पार्टी में आ जा। अनिल झा नहीं आ रहा है अब तुम्हारी पार्टी में। अनिल झा यहीं रह के काम करेगा और मैं आम आदमी पार्टी को मजबूत करूंगा, गरीबों, मजदूरों, दलितों, वंचितों, फॉरवर्ड कास्ट के गरीबों के लिए काम करूंगा। मैं यहां पर काम करूंगा। मैं यही बेचारे की दुकान थी वहां फूलमाला की, 7-8 साल खराब रही, काम धंधा बंद हो गया। हमको 2-3 बड़े काम करने हैं, अस्पताल बनाना है, और बहुत जल्दी किराड़ी सुलेमान नगर की ड्रेन जो है आपकी, ये वाली ड्रेन, इस ड्रेन का भी लगभग 65 करोड़ का काम सैंक्शन है। ये 3-4 महीने में इस काम को, इस पूरी नाले को मैं दोबारा बनाऊंगा। पहले भी मैंने ही बनाया था ना ये नाला, पहले भी बनाया था। इसलिए भाइयों और बहनों, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात करे, इधर उधर की बात करे, तो आप उसकी बातों में मत आइए, सीधे मेरे से संपर्क कीजिए। और कुछ काम मैं ओपनली कर रहा हूं, जो खिलाफत करता रहे, और मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मैं किराड़ी में जितनी भी वाटिकाएं हैं जो धर्मशालाओं के नाम पर चलती हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। साफ साफ कह रहा हूं, मैं खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं? धर्मशाला के नाम पर आप बड़े बड़े अवैध वाटिकाएं चला रहे हो। अरे धर्मशाला के नाम पर है तो धर्मशाला जितना पैसा ले लो। शादी ब्याह पर फंक्शन में नाम है तुम्हारी धर्मशाला, पैसा लोगे 2 लाख रुपए, पैसा लोगे 1.5 लाख रुपए, उसके बाद बोलोगे पानी अपने आप ले आ, और करंट से बच्चे मर जाए वहां पर। एक लड़का मर गया ना उस वाटिका में, और उसका नाम बदल दिया उन्होंने, लाल वाटिका कर लिया। दयानंद वाटिका से लाल वाटिका हो गया, मर गया बच्चा। पानी अलग चुराएंगे, बिजली के गलत फेसेस लेंगे, और जिस दिन शादी ब्याह कर लेंगे कोई अपना सिक्योरिटी तक नहीं खड़ा करते, इतना जाम लगा देते हैं, पूरा का पूरा मुबारकपुर, पूरा निठारी रोड जाम होता है कि नहीं होता है? अगर मैं ये कहता हूं आप फायर की परमिशन ले लो, इलेक्ट्रिकल की परमिशन ले लो, अपने कॉमर्शियल कनेक्शन ले लो, आप वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था करो, अपने वॉलंटियर खड़े करो, क्या ये गलत कहता हूं क्या मैं? भाई धर्मशाला चला रहे तो धर्मशाला का पैसा ले लो। ये सब के सबने आतंक बचा रखा है। यहां जितनी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, जो दाना पिघलाने की फैक्ट्री है, जो खराद की फैक्ट्रियां हैं, क्या इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? पूरा जाम, रोड पर ट्रक बड़े बड़े रात को आते हैं। अभी कितने ह्यूज बिल्डिंग मटेरियल के धंधे जो जितने रोहिणी के अंदर चल रहे हैं, सेक्टर 22 के अंदर, उसी की बिल्डिंग मलबा लाद करके ले जा रहे थे ईंट भट्टे में। लड़का मरा कि नहीं मरा? अरे वो बच्चे हमारे हैं कि नहीं है? क्या मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ करके इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, हर जनता से पूछता हूं। अरे ये लोग 20-30 पूंजीपति लोग, इनकी ऐसी की तैसी, सारे धंधों पे इनका राज है, और जब इलेक्शन आता है कहते हैं ना भाई अनिल झा को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे जैसे ताकतवर पूंजीपति लोग जूते की नोक पे रखता हूं मैं। कोई तुम्हारे डरने वाला नहीं हूं। और तुम तो मेरे यहाँ पे धंधा कर रहे हो, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ भी समझा मैंने। मैं वहां का प्रेसिडेंट था, खूब रोकते रहे, वहां नहीं रोक पाए मुझे। लेकिन ये सब मुहिम सफल कैसे होगी? ये सब मुहिम आपके सहयोग से सफल होगी, हमारे सहयोगों से सफल होगी। हमारे को बच्चों को अच्छा जीवन देना है। मेरे बच्चे अगर गली में खेले तो उसके डर न रहे माँ बाप को, कोई तेज रफ्तार कार आएगी उसे रौंद देगी। हमारी कॉलोनी है, हमारा हक है इसके ऊपर। हम इस पर बेहतर लाइट दे, बेहतर गैस की पाइपलाइन दे, अच्छी रोड दे दें, अच्छे पार्क दे दें, अच्छा अस्पताल दे दें। यही तो मांग रहा हूं। कौन सी मैं प्राइवेट संपत्ति मांग रहा हूं अपनी? और जब बीजेपी के लोग आए तो उन्हें कहना कि आपके सांसद जी क्या कर रहे हैं,
सांसद जी को कहिए कि प्रेमनगर एक्सटेंशन में और नीति बिहार के अंदर हमें ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता करना है, नए प्रकार से हमें नालियां अच्छे से बनानी है। वो लेटर दे दो और एक एस्टिमेट पास करा दो। अनिल झा का लेटर हम लेके आते हैं, मैं ब्लैंक लेटर हेड आपके हाथ में दे दूंगा। क्या देना चाहिए? अनिल झा ने तो खाली हाथ हमको लेटर दे दिया, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? आप भी तो करके दो कुछ। गलत बोल रहा हूं जी मैं? ये गलत बोल रहा हूं क्या? लेकिन उसके बाद भी चुनौतियां जितनी भी हो उन सबको हम मिलकर लड़ेंगे। क्या है मुबारक रोड पर? नहीं, बस की समस्या है मुबारक रोड पर। अभी रुक जाओ, बसें अभी मत चलने दो, क्योंकि अभी इतना ट्रैफिक है, निकलना जाता नहीं है। अभी कुछ मुबारकपुर रोड का काम हमने शुरू कर दिया, तो रोड बनानी है। और एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, 65,000 KVA का अपना ट्रांसफार्मर जो किराड़ी में नहीं था, उसका काम हमने शुरू कर दिया। उसको उद्घाटन भी मैं 2 महीने में करूंगा, जैसे काम खत्म हो जाएगा। तो इस इलाके में जो पानी का और जो बिजली का जो लोडेड है, जो बिल्कुल स्थिति खराब हो रही है, भविष्य में आबादी बहुत बढ़ेगी। क्या पता ये विधानसभा के भी 2 हिस्से हो जाएं या कुछ और भी मार्जिंग या कुछ होगा, तो हमें पहले से ये सब चुनौतियों का सामना करना है। तो हमने उसकी 65,000 KVA का पहले से ही हम जो है काम कर रहे हैं, वो काम शुरू हो गया है। तो उसका मैं उस दिन उद्घाटन करूंगा जब मैं सीधे खटका दबाऊंगा और वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चाहता नहीं कि कोई कोर्ट में चला जाए, कोई कहीं चला जाए, काम रुक जाए, फिर बेइज्जती होती है कि झा साहब आपने तो उद्घाटन कर दिया था, वो काम चालू नहीं हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, उसके बाद किराड़ी सुलेमान नगर नाले का मैंने बता ही दिया है। और ये क्या है, हाँ, नांगलोई के अपनी नीति बिहार का करना, पूरी इलाके का वो ले रखा है, टारगा के साथ घूम रहा था। ये समस्या है ना प्ले और नांगलोई फाटक को लेकर के, इस पर जमीन का अधिग्रहण होना है। यानी कि मुबारकपुर रोड पर 7.5 मीटर जमीन उल्टे हाथ पर, 7.5 मीटर जमीन सीधे हाथ पर अधिग्रहण होना है। वो चौड़ा करना है ना, पुल बनेगा तो 700 मीटर का। अब उसको लेकर के, अच्छा मैं तो कहता ही हूं, मैं DC को बोलता ही हूं, एक बार सांसद जी को भी बोलिए कि भाई जमीन का अधिग्रहण होना है। 170 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया है, हम पैसा देने को तैयार हैं। अब यहाँ DC कहता जी वहां का DC नहीं मान रहा, वहां का DC कहता पंचायत विभाग का, यहाँ का DC नहीं मान रहा, तो ये कौन करेगा? भाई सांसद तो दोनों तरफ के एक ही है ना, तो दोनों को बिठा लें, जमीन का अधिग्रहण करें, हम उसको फटाफट हटा करके खाली कराएंगे और पैसा दे देंगे इनको, तो हमारा पुल बन जाएगा। तो इसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। आप सबने चलो अलग से बात कर लेंगे हम, ये भी छोटी मोटी और समस्याएं, इसका भी काम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है। मेरे इस उद्घाटन के बाद सांसद जी जरूर आएंगे उद्घाटन करने, सुन लो, क्योंकि ये सब लोग जाएंगे। भाई साहब मर गए, हमारी तो राजनीति खराब हो गई, मैं तो मर जाऊंगी या मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा नाटक करेंगे। जब सांसद जी, मैं चाहता हूं सांसद जी भी आए उद्घाटन करने। कर लो भाई, आप भी कर लो, हम तो आपको भी सुन लेंगे। मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं तो आपको बुलाया था, तो सांसद जी से कहना, वो ऐसे अच्छे आदमी है, वो सरल आदमी, वो तो इनको भड़काते हैं। सांसद जी से कहना, सांसद जी हमारा ये 12C का रेलवे फाटक का आप दोनों DC की मीटिंग बुला दीजिए। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, एस्टिमेट पर तैयार है 700 मीटर पुल का। और हमारे यहाँ नालियों में पानी थोड़ा जमा रहता है, केसन ड्रेन का काम चालू हो गया है, मतलब कि उसको अवार्ड कराना है, और एक चिट्ठी दे दो। आप 3 बातें कह लोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? याद रहेगा? नहीं तो मेरे से लिखवा लेना, पूछना, क्योंकि इसके उद्घाटन के बाद वो आएंगे मेरे से अलग उद्घाटन करने, पत्थर पे नाम लिखवा करके कि यह कार्य योगिंदर चंदोलिया जी ने किया। मैं कहता, मैं ही लिखवा देता हूं आपका नाम, आप ही आ जाओ। लेकिन ये सब चीजें वो आएंगे तो पूछ लेना उनसे। आप सबको बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत आभार। मेरा स्वागत करो माला बहनों। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, कुछ लोगों का संशय है कि जो